हेलो दोस्तों, आज 9 चैप्टर है। 9वां चैप्टर मैथमेटिक्स और चैप्टर नेम है अवकलन का अनुप्रयोग। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, देखो अच्छे से समझना है घात और कोटि क्या होती है। जिस चीज़ में आपको अच्छे से समझाऊंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर कॉस एक्स। ठीक है। अब जैसे कि अब ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल में ये पता करना है कि इसमें घात कौन सी है, मतलब घात कितनी है और कोटि कितनी है। ठीक है। तो एक बात बताइए कि इसमें दिया है कॉस एक्स। अब तुम बता दोगे क्या घात कौन सी है और कोटि क्या है। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि इसकी घात भी बताइए और कोटि भी बताइए, और जो उपरोक्त समीकरण है वो उच्चतम अवकलन कौन सा हो जाने थे, उच्चतम अवकलन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी घात ज्यादा होती है, जिसकी घात ज्यादा होती है, ठीक है, और जिसकी कोटि ज्यादा, घात और कोटि मैंने समझी है, ज्यादा और कम में मतलब, ठीक है। देखो घात आपकी क्या होती है कि घात आपकी होती है ये, ठीक है, ये और कोटि आपकी होती है डी बाई डी टू बाई, लिखते हैं ना, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू लिखते हैं। तो ये आपकी कोटि है 1, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है कि ये बोल रहा है कि उच्चतम, इसका उच्चतम समीकरण कौन सा था, मतलब उच्चतम अवकलज कौन सा है। तो इसका उच्चतम अवकलज कौन सा है, एक बात बताइए, क्या इसमें इसका अवकलन हुआ है, क्या इसका अवकलन हुआ है, नहीं ना। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका अवकलन होता है, वाई का। तो वाई का अवकलन होता है कि नहीं होता। तो इसमें से इन दोनों का अवकलन नहीं हुआ है, इसका अवकलन हुआ है। तो इसका उच्चतम अवकलज कितना होगा, तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में उच्चतम अवकलज डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसकी घात कितनी है, अगर कोई पूछे कि इसकी घात कितनी है, इस समीकरण में घात बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि ये घात मतलब होता है कि पूरे पे घात, ठीक है, और कोटि मतलब होती है कि ये वाली, ठीक है, ये अंदर वाली घात। तो मुझे एक बात बताइए, इस पूरे पे घात हम कितनी मानेंगे, 1, क्योंकि 1 दे रहा है 1, और कोटि इसकी कितनी है 1। तो हमारी, ठीक है, लिखेंगे जिसकी घात 1 व कोटि कितनी है 1 है। बस इतना सा सिंपल सवाल है, बस यही इसमें क्वेश्चन, यही सवाल है इसका, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स टू डी एक्स थ्री प्लस डी टू बाई और डी एक्स टू प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी घात 2 प्लस एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक बात और समझिए, इसमें से आप देखिए कि इसमें से किसकी घात ज्यादा, मतलब किसकी जो क्यू है, जो मतलब ये जो क्यू है वो किसकी ज्यादा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो ज्यादा बार अवकलन होता है ना, उसी में हम घात ढूंढते हैं और उसी में ही हम कोटि ढूंढते हैं। तो एक बात बताइए कि जो ये सवाल है, देखो इस सवाल में हम अवकलन ज्यादा बार कौन सा है, ज्यादा जिन दोनों को अवकलन नहीं है, और जहां में सबसे ज्यादा बार अवकलन कितना किसका हो रहा है, इसका, और इसका 2 बार हो रहा है, इसका 3 बार हो रहा है, इसका 1 ही बार हो रहा है, और इसका तो हो ही नहीं था।
तो सबसे ज्यादा किसका अवकलन हो रहा है? इसका। अरे भाई सबसे ज्यादा अवकलन होने का मतलब समझते हो? y, जैसे कि y बराबर इसका अवकलन करेंगे y का तो dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का अवकलन करेंगे d2y अपॉन dx, और d2y अपॉन dx का अवकलन करेंगे d3y अपॉन dx3। सबसे ज्यादा किसका अवकलन हो रहा है? इसका हो रहा है। और इन सवालों में कि सबसे ज्यादा जिसका अवकलन होता है ना, सबसे ज्यादा जिस वैल्यू का अवकलन होता है उसी में से हम घात ढूंढते हैं, उसी की हम कोटि ढूंढते हैं। कोटि मतलब घात मतलब होता है पूरे पे घात। इसके पूरे पे घात कितनी है? 1। और इस पे कितनी है कोटि? इसकी कोटि कितनी है? अगर कोई पूछे कि घात कितनी है, कि घात 1 है भाई, ठीक है। अगर कोई पूछे इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि 3 है भाई। अंदर वाली कोटि होती है घात। देखो इस हमारा सवाल इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम कहोगे ज्यादा भाई कोटि तो देखो दी रही है, ज्यादा घात हम कैसे बताएंगे भाई? ये एक ही तो है, तो इस पर एक ही घात तो लगी है। अरे इस पर एक घात लगा दो, कोई प्रॉब्लम जब होगी जब मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। इस पूरे पे अरे भाई देखो जैसे dy अपॉन dx है, ठीक है। इस पर अगर मैं एक घात लगा दूं कोई प्रॉब्लम? जैसे कि x है, s पर कोई घात एक बार लगा दूं कोई प्रॉब्लम है? बताओ। ऐसे ही मैंने इस पूरे पे 1 घात लगा दी है, कोई प्रॉब्लम? तो जिस पे सुन लो, जिसकी घात सॉरी हाँ, अगर हम अब इस सवाल को हम कैसे पहचानेंगे? इस सवाल को ऐसे पहचानेंगे कि जिसका अवकलन ज्यादा बार हो रहा है उसी से हम कोटि ढूंढते हैं, उसी से ही हम घात ढूंढते हैं, और उसी का ही उच्चतम जो अवकलज होता है वो ही होता है, ठीक है। तो जैसे इसका उच्चतम मान इस उपरोक्त समीकरण, ये पूरी देखो ये वाली लाइन यहाँ तक आप ये वाली लाइन उतार देना, ठीक है। अब इसकी जो होगी dq बाई dx3 है, ठीक है। अब जिसकी घात मुझे एक बात बता, इसमें घात क्या है? घात का मतलब क्या होता है? पूरे का होल वर्ग। और कोटि का मतलब होता है इस पे अंदर कोटि लगी हो, मतलब घात इस अंदर लगी हो, तो इस पे अंदर कितनी लगी है? 3। तो हमारी घात पूरे पे होल होता है, तो घात मतलब 1 है हमारी इस पर। और कोटि हमारी कितनी है? कोटि हमारी है इसकी 3, ठीक है। कोटि हमारी 3 है। यही बताओ इस सवाल को कौन नहीं कर पाएगा? इन सवालों को कौन नहीं कर पाएगा? पहचानने का तरीका देखो, मैं दूसरे ही बता दूंगा। हमको इसे सवाल जैसे कि ये सवाल विकल्प में आ गया, आप तुमसे पूछे कि इसकी घात बताइए, तो इसकी घात कितनी है? 1। अगर जैसे कि हाँ विकल्प में आता है ये सवाल गारंटी से, विकल्प में ये क्वेश्चन जरूर आता है 100% एक घात का। और ये मैं बता रहा हूँ, जिसको इसकी नॉलेज होगी वो तुरंत टिक मार देगा, तुरंत। ना इसमें कोई कैलकुलेशन करना कुछ नहीं, बस ये चीज समझ जाओ। अगर पूछता है कि इसकी घात बताइए, तो घात मतलब होता है क्या? होल होता है। तो इसका होल होता है। तो इस x पर अंदर घात कितनी लगी है? 1। वो सॉरी कोटि कितनी है? 1। अरे भाई इस पे 1 कर दो कोई दिक्कत, और इस पर इसकी घात होल कितना है? 2। तो घात मतलब घात होती है 2, घात हो गई इसमें 2, और कोटि हमारी हो गई 1। कोटि मतलब अंदर वाली, तो कोटि हमारी कितनी हो गई? 1। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे ही इस सवाल में इसका होल है ये। अब तुम कहोगे जामे तो तुमने जाई की चौघात लाई और जाई की चौकोटी लाई। मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि जिसका ज्यादा बार अवकलन होता है, ज्यादा बार अवकलन होता है, उसी में से हम घात ढूंढते हैं, उसी में से हम कोटि ढूंढते हैं। तो ज्यादा बार अवकलन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। अगर इसका होता तो मैं इसमें से घात ढूंढता, ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, इतना सवाल होता, ओनली इतना होता, तो इसकी घात कितनी होती? 1 है। 1 इसकी घात कितनी होती? इसकी घात होती 1, क्योंकि 1 लगी है तो 1, और इसकी कोटि कितनी होती? 2, ठीक है। अगर ये सवाल इतना होता, ओनली इतना। अब तुम कहोगे जा में घात और कोटि बताओ, तो जा की घात कितनी हो गई? इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात आपकी 2 होगी, क्योंकि 2 लगी है, देखो ऊपर स्क्वायर। इसकी घात और इसकी कोटि कितनी होगी? 1, क्योंकि कोई वो नहीं है घात ना, तो मतलब 1 है।
तो यानी 1, इसकी कोटि 1। क्या इस सवाल को आप समझे? अब तो समझ गए होंगे। तो मैंने इस सवाल को तोड़ तोड़ के बता दिया, ठीक है। सबरे सवाल घात और कोटि वही है। पहली एक्सरसाइज में कछुना है, कछु वही, ठीक है, ठीक है। एक चीज और समझ लो तीसरे क्वेश्चन का। देखो तीसरा क्वेश्चन समझो। एक तीसरा क्वेश्चन है डी की घात 4 और डी वाई और 1 एक्स की घात 4, ठीक है, प्लस साइन वाई एम, ठीक है, साइन वाई एम, ठीक है। कोई दिक्कत? बराबर जी, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओगे क्या इसकी घात कितनी है? मैंने आपको क्या बताया था? घात मतलब होता है होल। होल मतलब कितनी, यहाँ पे कितनी घात है? अगर मैं इसका होल कर दूं, इस पे घात कितनी है? 1 ही तो है। तो इसकी घात कितनी होगी? घात कितनी होगी इसकी? घात कितनी होगी? 1। अगर मैं पूछूं इस तरह से कोटि बताइए, कोटि क्या होगी? कोटि है, मैंने पूछा आपसे कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है? 4 है। क्या समझ में आ रहा है? 4 है। लेकिन अब एक बात समझिए, अब तुम इस सवाल को ऐसे करके हाल बता दोगे कि इसकी कोटि इतनी है, इसकी कोटि इतनी है, इसकी घात इतनी है। तो मैं एक आपको एक कंडीशन बता दूं कि इस सवाल में अगर साइन लगा है, साइन बाई एम लगा है, एम कोई ये लगा है, अगर यहाँ एम लगा है तो इसकी अगर कोई पूछे, अगर ये सवाल विकल्प में आ जाए, ठीक है, तो इस तुमसे कोई पूछे कि इसकी घात बताइए, भाई इसकी घात अपरिभाषित होगी, घात होगी वो अपरिभाषित नहीं होगी, मतलब अपरिभाषित नहीं होगी, कोई घात नहीं होगी इसकी, अपरिभाषित नहीं है। अब समझ गए? जब साइन एम लगा है, इसके ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है साइन एम लगा है, साइन बाई होगा तो आप इसकी घात बता दोगे। लेकिन बहुत से इस क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोई पूछे कि इस सवाल की आप घात बताइए, तो घात इसकी अपरिभाषित नहीं होगी, ठीक है। अगर इसके हाँ कोटि तो आप बता दो, इसकी कोटि अगर कोई पूछे कि कोटि आपकी कितनी है, तो कोटि में आपकी कोई करना अपरिभाषित में कछु ऑनली डायरेक्ट आप लिख देना कोटि कितनी है? 4। कोटि का मतलब क्या होगा? अंदर वाली घात, समझ गए? अगर ये साइन बाई एम है तो इसकी घात अपरिभाषित है, मतलब कोई घात नहीं है इसकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे ही क्वेश्चन समझिए। तो ऐसे ही चौथा है y1 प्लस 5y बराबर 0। अब तुमसे इस सवाल में से पूछे, इस सवाल में पूछे कि इसका उच्चतम अवकलज क्या है, इसका जो उच्चतम अवकलज है वो y डैश है। y उच्चतम अवकलज, भाई इसमें अवकलन एक बार हो रहा है इसका, देखो, अरे y जैसे कि हम जैसे fx में करते हैं, देखो fx में करते हैं, fx में तो fx का अवकलन क्या होता है? fx डैश होता है कि नहीं होता? और दो बार करते हैं तो कितना होता है? fx डबल डैश x करते हैं। तो ऐसे ही y का अवकलन इसने किया है दूसरे टाइप से, तो y डैश कर दिया। अरे इसने y का अवकलन किया है y डैश, और y डैश का अगर अवकलन करेगा तो y डबल डैश करेगा, y और y डबल डैश का अवकलन करेगा तो y थ्री का करेगा। तो इसमें ओनली इतना क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम तुम कहोगे कि इस क्वेश्चन का जो उच्चतम अवकलन होगा, जो उच्चतम अवकलन होगा वो y डैश होगा। अरे भाई हम क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? जो ज्यादा वाला अवकलन होता है वो ही उच्चतम अवकलन होता है, और उसी में से हम घात ढूंढते हैं, उसी में से हम क्या ढूंढते हैं? कोटि। तो मैं आपको बता दूं कि अब तुम कहोगे कि ज्यामिति भाई ज्यामिति बाई डैश पर घात लगी। अगर मैं इसकी जगह ऐसे कर दूं बाई डैश, ये अंदर है, और ऐसे करके कर दूं बाई डैश, कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम इससे? अरे भाई बाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है कि नहीं होता? अरे इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करके कर दूं डी वाई अपॉन डी एक्स,
प्लस 5y बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? अरे बाई डैश मतलब होता है एक बार अवकलन, तो मैंने भी तो ये 2 बार अवकलन किया है। तो आप इसकी सहायता से समझ लो, इस पे आपकी कोटि कितनी है 1। अरे 1 लगी है अंदर तो 1, कोई ना घात तो 1 है, और इसमें ऊपर कोई घात कितनी है 1, तो आपकी इसमें भी आपकी घात कितनी होगी 1 1, घात और कोटि आपकी 1 1 होगी इस सवाल में। ठीक है, अब कर लेना। ठीक है, अरे भाई इसमें कोटि और घात पूछ रहा है बस, और कछु ना पूछ रहे हो, कछु पूछ रहे हो ये। अब जैसे कि पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में क्या होगा कि y बराबर dy अपॉन dx प्लस रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल वर्ग। कोई दिक्कत बताइए। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि ये सवाल को आप इसमें से घात और कोटि बता दोगे क्या? अरे भाई इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व, तब तुम इसकी घात और कोटि बता पाओगे, क्योंकि ये यहाँ पर रूल में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बराबर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स की तरफ आगे लगाएंगे तो माइनस के जाओ, माइनस के जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर रूल में 1 प्लस एक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा। कोई दिक्कत? रूल को इधर डाला, रूल को इधर डालेंगे, जाएगी बर लगे जाओ तो बर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर। और ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें भी होल वर्ग है, इसमें भी होल वर्ग है। आप बता सकते हो इसकी घात कितनी है, कोटि कितनी है, क्योंकि ज्यादा बार अवकलन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बाई से घट रहा है, ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा बार अवकलन किसका हो रहा है? इसका। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा बार अवकलन होता है, उसी में से हम उच्चतम अवकलन ढूंढते हैं और उसी में से हम घात और कोटि भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चतम अवकलन कितना होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी होगी? घात कितनी लगी है? 2 लगी है, तो 2 लगाएंगे हम पे, 2 लग गई, 2 लिख देंगे। अब कोई पूछे कि इसकी कोटि कितनी है? भाई कोटि 1 ही तो है, एक ही बार तो अवकलन हो रहा है, जितनी बार अवकलन हो तो वही कोटि होते हैं, ठीक है। तो कोटि आपकी कितनी है? 1 है, एक ही बार अवकलन हो रहा है, डी वाई बाई का एक ही बार तो हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यानी एक ही बार अवकलन होता है, एक कोटि है। और इसकी घात 2 लगी है तो 2 घात है। समझ गए इस क्वेश्चन को? ऐसे ही आगे। अरे भैया पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल है, 9वें चैप्टर की पहली तो बिल्कुल बस घात और कोटि बतानी है यहाँ में। अब मुझे एक बात बता दो, हाँ एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन होगा वो मेरा, ठीक है। फिर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं घात और कोटि में, ठीक है। तो जैसे कि इसका 6वां क्वेश्चन है, देखो इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपके सारे डाउट खत्म कर दूंगा, सारे डाउट, ठीक है। घात कितनी लगी? 2 प्लस d2y अपॉन dx2 घात 1 में प्लस 2y बराबर 0। अब मुझे इसमें बता दो कि इसका उच्चतम अवकलज क्या होगा? इसका जो उच्चतम अवकलज होगा वो क्या होगा, मुझे बता दो। इसका जो उच्चतम अवकलज होगा वो क्या होगा, बता सकते हो क्या? इसकी मुझे घात भी बताइए और कोटि भी बताइए और उच्चतम अवकलज भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा कौन सा अवकलन हो रहा है, मुझे एक बात बताओ। बाई अवकलन ना है, जी कितनी बार अवकलन है? 2 बार है। और d2 अपॉन dx कितनी बार अवकलन करते हैं भाई? 2 बार करते हैं। और जाग क्यू ना क्यू कितनी बार करते हैं? 3 बार। तो जागी जाई में हम सब कुछ ढूंढेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल आया, अब इसमें से ये क्वेश्चन देगा आपको विकल्प में। देखो अगर विकल्प में क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा? देखो 1 नंबर में भी आ सकता है, विकल्प में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। विकल्प में वो क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। विकल्प में पहला क्वेश्चन आएगा कि इसकी घात बताइए। अगर विकल्प में दूसरा, विकल्प में मतलब क्वेश्चन भी एक और देखो, पहला क्वेश्चन मैं कंडीशन बता रहा हूँ, मेरी 2 कंडीशन होगी विकल्प की, ठीक है। इस सवाल में विकल्प की 2 नहीं सॉरी 3 होगी। ज्यादातर कौन सी होती है? ज्यादातर 1 और 2, ये वाली कंडीशन आपको पूछता है,
कोटि, इन सवालों में से, ठीक है, विकल्प में। और कभी कभार उच्चतम भी पूछ लेता है, तीसरी वाली उच्चतम वाली, ठीक है, उच्चतम, ठीक है, कभी कभार। ये मतलब पूछता नहीं है डायरेक्ट, मतलब कभी कभार पूछता है। तो ज्यादातर ये वाली पूछता है, ये वाली पूछता है इन क्वेश्चनों में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, ऐसा देगा, मतलब जरूरी नहीं है कि यही दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है d4y/dx4, ऐसा भी तो हो सकता है, और प्लस d/d² करके ऐसा भी हो सकता है। बस मेरी दो कंडीशन आप समझ लीजिए कि ज्यादा बार अवकलन किस में हो रहा है, इस समीकरण से ज्यादा बार अवकलन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, क्योंकि ये 3 बार एरो जी, 2 बार एरो जी, तो जाम एरो, तो जाम है तो घात का मतलब क्या होता है, जी और चीज समझ लो, घात का मतलब होता है पूरे पे घात लगी है, तो पूरे पे जहाँ पे घात कितनी लगी है 2, तो जहाँ का आंसर कितना रहेगा 2, ठीक है। अगर कोई पूछे कि इसकी कोटि कितनी है, कोटि मतलब होता है कि जितनी बार अवकलन हो वही कोटि होती है, तो इसमें कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार, तो आपकी कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 3। अगर कोई पूछे इसका अपर बाजू उच्चतम अवकलन बताइए, तो अब इसका उच्चतम अवकलन कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार, सबसे ज्यादा अवकलन किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो इसका उच्चतम अवकलन क्या होगा, ये। बताओ क्या ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई? बस आप पूरी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो हाँ, एक क्वेश्चन और है डाउट वाला, जो 9वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि d² और dx², अब तुम कहोगे क्या, तुम कहोगे ये सवाल क्या ये पूर्ण रूप से सहमत है, क्या ये सवाल पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि ये सहमत नहीं है भाई, ये रूट में है, अभी ये रूट से बाहर तो निकालेंगे तभी तो हम इसकी घात और कोटि बता पाएंगे। तो इसको, इस रूट को इधर लाइए, तो इस रूट को जब इधर लाएंगे तो एक बात बताओ कि इस तरफ क्या हो जाता है, वर्ग लग जाता, तो मैंने वर्ग लगा दिया, बराबर y प्लस dy और dx² का होल वर्ग। अब मुझे इस सवाल में से बता दीजिए, इस सवाल में से आप मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा अवकलन किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, ये कितनी बार, सबसे ज्यादा अवकलन इस सवाल में, जो ये मैंने ऐसे को ऐसा बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे इसमें ये पता करना है कि सबसे ज्यादा किस में अवकलन हो रहा है। पता तो यहीं से भी कर सकते थे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विकल्प के लिए, ज्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रखता है, क्योंकि बच्चा बताओ क्या करता है कि जाकू वर्ग नहीं उठावे और डायरेक्ट इसकी घात और कोटि इसी में तो बना देगा, कोटि वर्ग बता देगा, सॉरी घात इसकी वर्ग बता देगा, कोटि 2 बता देगा, क्योंकि इसमें 2 बार अवकलन हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये रूट भी तो इधर आ सकता है। अरे भाई पूर्ण रूप से हमें सवाल को सॉल्व करना है ना, तो इस रूट को मैं इधर लेके आऊंगा तो इसका इस तरफ वर्ग लग जाएगा, देखो वर्ग लगा दिया। तो अब इस सवाल में मुझे एक बात बता दो, इस सवाल में कि सबसे ज्यादा अवकलन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें कितनी बार हो रहा है 1 बार, और इसमें कितनी बार हो रहा है 2 बार। तो मैंने आपको बताया था कि उच्चतम मान होता है वो होता है जिस ज्यादा जिसमें हो रहा है, इसमें हो रहा था ये वाला उच्चतम मान हो जाएगा, तो dy/dx² हो जाएगा, इसका उच्चतम मान ये है। लेकिन आप पूछे कि इसकी घात बताइए, तो सबसे घात कितनी लगी है, रूट हमारे ढाई 2 आ गया, तो इसकी घात कितनी है 2, तो घात हमने 2 लगा दी, बच्चा बार बता देगा कट जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। बस यही कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, बस उसको क्या है कि ये सवाल दे दिया भाई इसमें से घात, हाँ इसकी घात कितनी 1 है और इसकी कोटि कितनी 2, भाई कोटि तो उसको बहुत सही बता देगा, लेकिन घात आप गलत बताएगा, तो वो आधा, या तो देखो अगर विकल्प में ही क्वेश्चन आता है तो ये पूरा कटेगा, अगर ये सवाल में आता है जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में आता है तो इसमें से आधा ही नंबर देगा बस, ठीक है। मतलब कुछ कंडीशन होती है, तो इसको इधर उठा के लेके आए वर्ग लग गया, तो इसकी अब घात कितनी है वो आपकी 2, और इसकी कोटि कितनी है, कोटि भी कितनी बार अवकलन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो कोटि भी 2 ही होगी, तो घात और कोटि सेम। बस ये डाउट का क्वेश्चन था, मैंने ये आपके सारे सवाल में घात और कोटि समझा दी, डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, इसी का 11 वाला, इसी का 11,
वो भी डाउट वाला है। तुम कहोगे कि जहाँ में साइन लगी है तो तुमने पीछे क्वेश्चन करा वहाँ में साइन लगी है थी, तो वहाँ में तुमने क्या कहते बाकी कहा तक क्या कहते हैं अपर वो सॉरी कहा बताई थी मैंने बाकी बात बताई थी कि ये क्या कहता है अपरवासित नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि 11 वाला क्वेश्चन में जी डाउट का क्वेश्चन है, तुम जानना चाहोगे वो बताओ डाउट भी हो सकती हो क्योंकि हाल तुम अभिनव की गाता प्रवासित लिख सकते हो, फिर तुम कहोगे इस बारे में। ठीक है, ठीक है, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 4 डी बाई dx प्लस साइन एक्स बराबर 0। अरे वाई साइन एक्स है, ठीक है, वाई साइन एक्स है। अब ये सवाल है, अब तुम कहोगे कि जाऊंगा तो वाई लगी है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ओनली क्या है, इसमें ओनली साइन एक्स है। इस सवाल में जो 11 वाले सवाल में क्या है साइन एक्स है। और जो अभी मैंने पिछला कौन सा क्वेश्चन कराया था, तीसरा कराया था, हाँ तीसरा क्वेश्चन कराया था। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे साइन 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 वाई एम था, वाई एम। इसके गुणांक में क्या है ओनली एक्स, इसके गुणांक क्या है वाई एम। तो चाहे साइन हो गई चाहे कॉस हो गई, तो लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया है तो इसकी घात तुम बता सकते हो, कोटि भी बता सकते हो। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे आ गया कि बाई एम और कॉस बाई एम और टेन कुछ भी मांगो, मतलब इसके गुणांक ना एम और बाई एम को, या एन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एल भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसकी घात नहीं बता पाओगे तुम, कोटि तो बता दोगे, कोटि तो तुम बता दोगे, लेकिन इसकी घात नहीं बता पाओगे। अगर ये संज्ञा आता है तो ये लगा हुआ है, तो अगर एल भी लगा है तो भी ये होगा, एन भी लगा है तो भी यही होगा, मतलब ओनली एक्स होना चाहिए, ओनली एक्स। तो इसके गुणांक में क्या है एक्स, इसलिए तुम इसकी घात बता दोगे। ठीक है, बस ये डाउट खत्म। तो इसकी मुझे बताओ सबसे ज्यादा इसमें अवकलन किसका हो रहा है। देखो इसका अवकलन नहीं हो रहा, इसका एक बार हो रहा है, इसका 2 बार हो रहा है और इसका 3 बार हो रहा है। तो घात डायरेक्ट में बताओ जल्दी जल्दी जाके घात कितनी है, सीधी सीधे को इसके लगी है 2, तो यानी घात 2। इसके अंदर कोटि का मतलब होता है कि जितनी बार अवकलन हो, कितनी बार अवकलन में आओ 3 बार। और अपरवासित उच्चतम मान क्या आ जाओ, उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान क्या हो जाएगा भाई, कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार, वही तुम्हारा उच्चतम मान होगा। ठीक है, मैंने आज आपको इतनी ये क्वेश्चन सारे कराए थे। वीडियो अच्छी तरह समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।